हेलो दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। मैं उत्तराखंड से आपका शुभचिंतक स्टोरी मैन। आज मैं अपने गांव के पुराने कुएं के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक सुंदर लड़की की हत्या कर दी जाती है और तब से वह कुआं भयंकर रूप ले लेती है, जो हर रोज नए इंसानों की खून पीती है। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे मजेदार वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी और अब यह कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव भटोली में एक पुराना कुआं था, जो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास स्थित था। लोग उसे प्यासा कुआं कहते थे। कहते हैं वहां से जो भी पानी पीता है कुछ दिनों में या तो गायब हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। मेरे दादाजी कहते थे 100 साल पहले वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की धनवंती रहा करती थी। वो रोज उसी कुएं से पानी भरती थी। उसकी सुंदरता से गांव का जमींदार मोहित हो गया। एक दिन जब धनवंती ने उसके गलत इरादों को ठुकरा दिया तो जमींदार ने गुस्से में आकर उसे उसी कुएं में धक्का दे दिया। कहते हैं मरते समय उसकी आंखों में सिर्फ बदला थी और तब से वह कुआं बदले की आस में खून का प्यासा हो गया। वर्षों बाद शहर में आए दो युवा विवेक और सोनू गर्मी की छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें गांव की यह कहानी बकवास लगी। सोनू ने कहा, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। गांव के एक लड़के मुकुल ने चेतावनी दी, भैया मजाक मत समझो, जो भी कुएं में पानी पीता है उसकी आंखें या तो सफेद हो जाती है या धुंधली हो जाती है और फिर वो खुद को कुएं में फेंक देता है। बहुतों को हमने खो दिया, अब और नहीं। पर सोनू और विवेक ने ठान लिया था कि वो कुएं की सच्चाई जानकर रहेगा। अगली सुबह सोनू ने हंसते हुए कहा, आज मैं उस कुएं में पानी पी कर दिखाऊंगा। गांव वालों ने उसे रोका लेकिन वो नहीं माना। वो कुएं तक गया, एक बाल्टी पानी निकाली और उसके सामने पी लिया। कुछ नहीं हुआ, सबने राहत की सांस ली। लेकिन विवेक ने गौर किया कि सोनू की आंखें कुछ पल के लिए अजीब सी हो गई थी। रात को जब सब सो रहे थे, सोनू की चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो दीवार पर सिर पटक रहा था, बड़बड़ा रहा था कि मुझे पानी चाहिए, मुझे और पानी चाहिए, वो मुझे बुला रही है। अचानक वो दरवाजा तोड़कर भागा और कुएं की ओर दौड़ा। विवेक और बाकी लोग उसके पीछे भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोनू कुएं में कूद चुका था। गांव में मातम छा गया। अब विवेक को यकीन हो गया कि ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। सोनू की मौत के बाद वह पूरी तरह से बदल गया। उसे अक्सर सपनों में एक औरत दिखती जो कहती, मेरी प्यास अभी बाकी है। विवेक ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया, ये कुआं श्रापित है। धनवंती की आत्मा अब भी कुएं के जल में बसती है। उसे इंसानों की आत्माओं से प्यास बुझानी होती है। जब कोई पानी पीता है वो उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसे अपने पास खींच लेती है। पुजारी ने एक उपाय बताया, अगर कुएं में गंगा जल और तुलसी की माला डालकर धनवंती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। विवेक ने तय किया कि वो यह अनुष्ठान करेगा। वह रात को 12 बजे गंगा जल और तुलसी की माला लेकर कुएं के पास पहुंचा। हवाएं तेज थी, पेड़ की शाखाएं अजीब सी आवाजें कर रही थी, लेकिन विवेक डरा नहीं। जैसे ही उसने गंगा जल कुएं में डाला, कुएं से भयंकर चीख निकली, तू कौन होता है मुझे मुक्त करने वाला? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। एक धुंधली आकृति पानी से बाहर निकली, एक सफेद साड़ी में भीगी हुई महिला, जिसकी आंखें लाल थी और बाल गिरे काले सांपों जैसे लपटे थे। विवेक ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आकृति चीखने लगी, नहीं, मुझे और आत्माएं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी। विवेक ने तुलसी की माला कुएं में डाली। एक तेज रोशनी फैली, जैसे आसमान में बिजली गिरी हो। आत्मा चीखती हुई कुएं से बाहर निकली और फिर सब शांत हो गया। थोड़ी देर में विवेक वही बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो देखा कुएं का पानी साफ हो चुका था। कोई अजीब हवाएं नहीं चल रही थी, न डर। विवेक बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा था। उस दिन के बाद कोई कुएं में पानी पीकर नहीं मरा। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा मंदिर बना दिया और हर साल वहां दीप जलाकर धनवंती की आत्मा की शांति प्रदान करने लगे। लेकिन कहते हैं अगर कुएं को फिर से भूला गया तो प्यास फिर लौट आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।